नमस्कार, मैं हूं अंशिता। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष में हर दिन कुछ नया घट रहा है। कल तक तो ऐसा लग रहा था कि अमेरिका ने इजराइल को युद्ध रोकने के लिए कह दिया है। इजराइल अमेरिका की बात मानेगा क्योंकि इजराइल की कमान अमेरिका के हाथ में है। यूएन ने भी युद्ध विराम की अपील की थी, यानी इजराइल पर दबाव बढ़ गया है और इजराइल दबाव में आ जाएगा। लेकिन अब जो खबर आ रही है उससे पता चल रहा है कि इजराइल ने यूएन ही नहीं, अमेरिका को भी दरकिनार कर दिया। वो किसी के दबाव में नहीं आने वाला है, उल्टा उसने अमेरिका और यूएन को दबाव में ला दिया। मतलब साफ शब्दों में कहा जाए तो इजराइल का आतंक बढ़ता जा रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालत ये हो गई है कि उसकी धमकी के आगे यूनाइटेड नेशन को भी घुटने टेकने पड़ गए। यही नहीं, इजराइल ने तो अमेरिका को भी दो टूक जवाब दे दिया। मतलब इजराइल ने समझा दिया कि अब वो किसी की नहीं सुनने वाला, उसके खिलाफ जो भी बोलेगा वो उससे भी भिड़ जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। इजराइल ने यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से इस्तीफा मांग लिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब इजराइल को कुछ समझाने के बजाय एंटोनियो गुटेरेस ने अपने बयान पर सफाई दे दी। इससे पता चल रहा है कि इजराइल सबको अपने इशारे पर नचा रहा है और सब नाच भी रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि इजराइल की गुंडागर्दी से एंटोनियो गुटेरेस डर गए। हमास को खत्म करने की आड़ में इजराइल ने फिलिस्तीन में जो आतंक मचाया है उसे हर कोई देख रहा है। इजराइल हमास से बदला लेने की आड़ में सिर्फ अपने नापाक इरादों को पूरा करना चाहता है। इसके लिए वो फिलिस्तीन की बेकसूर जनता को, छोटे बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को निशाना बना रहा है। भूख से तड़पते बच्चे, रोती चीखती महिलाओं, बीमार बुजुर्गों, घायलों की तस्वीरें और वीडियो ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। अब जब ये जंग संयुक्त राष्ट्र की दहलीज तक पहुंची, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसकी चर्चा हुई, तो इजराइल बिदक गया और चर्चा के बीच यूएन में इजराइल के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से इस्तीफे की मांग कर डाली। दरअसल यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने गाजा पट्टी पर इजरायली सेना की बमबारी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि कोई भी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून से ऊपर नहीं है। गाजा की हालत दयनीय बनी हुई है। वहां लोग खाने, पानी और दवा जैसी बुनियादी चीजों की किल्लत से जूझ रहे हैं। लेकिन इजराइल को यह बात नागवार गुजरी और उसने बैठक के बीच में ही इस्तीफे की मांग कर दी। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दान ने कहा कि यूएन चीफ ने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सामूहिक जान लेने को लेकर जो समझ दिखाई है वो संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं उनसे तुरंत इस्तीफा देने की मांग करता हूँ। ऐसे लोगों से बात करने का कोई औचित्य नहीं है जो इजरायलियों और यहूदी लोगों के खिलाफ सबसे भयावह अत्याचारों को लेकर संवेदना जताते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है। इजराइल के इस बयान से ये तो साफ हो गया कि वो यूएन को भी कुछ नहीं समझता और वो कतई थमने के मूड में नहीं है। लेकिन इजराइल की धमकी से ज्यादा हैरानी इस बात की है कि यूएन इजराइल की धमकी के बाद बैकफुट पर आ गया। गुटेरेस को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में लिया गया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि वो हमास के हमलों को सही ठहरा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं हैरान हूं, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, जैसे कि मैं हमास के आतंकी कृत्यों को सही ठहरा रहा हूं। ये पूरी तरह से गलत है। मेरा मानना है कि बातों को सही तरीके से रखना जरूरी था, खासकर पीड़ितों और उनके परिवारों के सम्मान में। गुटेरेस ने कहा कि उन्होंने फिलिस्तीन लोगों की शिकायतों के बारे में भी बात की थी, लेकिन उनकी शिकायतें हमास के हमलों को सही नहीं ठहरा सकती। अब गुटेरेस के इस बयान के बाद से यूएन सवालों में घिर गया है। लोग इसे इजराइल का खौफ बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि इजराइल की हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई कि उसने इस्तीफे की मांग कर दी, और दूसरी बात ये कि यूएन चीफ इजराइल की नाराजगी खत्म करने के लिए सफाई भी दे रहे हैं। यानी इजराइल इतना बड़ा हो गया है कि चोरी तो करेगा, ऊपर से सीना जोरी भी करेगा और सब बैठकर तमाशा देखेंगे। किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि उसका यह आतंक रुकवा सके। यूएन तो छोड़िए, इजराइल में तो अब अमेरिका की भी नहीं चल रही। दरअसल अमेरिका के एक अखबार ने बड़ा दावा किया कि इजराइल ने अमेरिका की अपील के बाद गाजा में अपनी जमीनी ऑपरेशन टाल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि अमेरिका की अपील के बाद इजराइल जमीनी ऑपरेशन को थोड़ा टालने के लिए मान गया है, ताकि यूएस वहां अपने अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर सके।
कहा जा रहा है कि अमेरिका इस हफ्ते के अंत तक मिडिल ईस्ट में एयर डिफेंस सिस्टम लगा देगा, लेकिन नेतन्याहू ने तो अमेरिकी अखबार के इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से कहा कि वो गाजा में जमीनी हमले करेंगे। उन्होंने कहा कि ये जल्द होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कब और कैसे होगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम जमीनी आक्रमण के लिए तैयारी कर रहे हैं, तैयार हैं। अब नेतन्याहू के इस बयान के बाद लोग कह रहे हैं कि इजराइल जब अमेरिका की नहीं सुन रहा तो किसी और की क्या ही सुनेगा। और अगर यूएन की बात की जाए तो अमेरिका का सबसे ज्यादा दबदबा यूएन पर है। यूएन तो पहले ही अमेरिका के हाथ की कठपुतली बना हुआ है। ऐसे में जब इजराइल ने अमेरिका को दो टूक जवाब दे दिया तो उसके लिए यूएन तो क्या ही चीज रह गया है। इजराइल सीधे तौर पर यूएन चीफ के लिए कह रहा है कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सामूहिक हत्या को लेकर उन्होंने जो समझ दिखाई है वो संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे लोगों से बात करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई इजराइल से पलटकर ये कह सके कि आप फिलिस्तीन की महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ क्या कर रहे हैं। उनका खाना, पानी सब बंद कर दिया है। बुनियादी जरूरत की चीजें भी नहीं पहुंचने दे रहा है। जबकि लड़ाई तो सिर्फ हमास से थी ना। हमास के नाम पर जनता को निशाना क्यों बना रहे हो। लेकिन ये सब बोलने के बजाय यूएन चीफ ने तो उल्टा अपने बयान पर सफाई ही दे डाली। ये है इजराइल का खौफ। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।